एक तो हमारे पूज्य हरिदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी प्रकट किए, उनके सामने हरिदास यवन इसलिए कहा जाता कि गलत फहमी ना हो। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, अच्छे पढ़े लिखे, बंगाल का बड़ा नाम था ये हरिदास जी का, बड़े परिवार के, बड़े शिक्षित, बड़े प्रतिष्ठित। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, हरिनाम दीक्षा ले ली, सिर मुड़ा दिया, तुलसी की कंठी धारण कर ली और बस हर समय हरि बोल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 साधु हो गया। घर वालों से भी, घर वालों ने बहुत तेरा समझाया, बिरादरी के मुल्लों ने, जो भी उसकी परंपराएं थी। शाह हुसैन वहाँ के उस समय के नवाब थे, उन्होंने कई बार बुलाया, मिलने स्वयं आया, किसके चक्कर पर पड़ा है काफिर के, बढ़िया तेरी शादी करेंगे, स्टेट का तुझे हिस्सा देंगे, काहे के लिए, कुछ नहीं सुना। कितने भजनानंदी संत रहे होंगे, 5.25 लाख नाम जपकर आसन से उठते थे, 5.25 लाख। हम तो 15 मिनट में 3 बार घड़ी देखते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत मुश्किल होता है। जब कुछ नहीं चला तो 2 ही बिगाड़ती हैं जीव को, साधु को 2 ही चीजें बिगाड़ती, कंचन और कामिनी। हरिहरानंद जी ने, जो तुलसीदास जी के गुरु हुए, उन्होंने ये चेतावनी दी साधु को, इनसे रहिए दूर, नरहर कंचन कामिनी इनसे रहिए दूर। तलवार की धार से बच जाता है, लेकिन कंचन और कामिनी से बचना बहुत कठिन होता है। राम बचाए वही बचता है, बाकी कोई बचता नहीं किसी को। तो एक वैश्या थी वहां की, बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना, उसका बड़ा शोर नाम था बंगाल में। उसको तैयार किया हुसैन शाह ने, बोलो तुम जाओ, इस लड़के को कैसे तुम अपने मोह पाश में बांधो, उससे विरत करो, उससे काफिर हो गया है, और तुम जो चाहोगी सो हम देंगे तुमको, रात भर जो चाहिए। सुंदर तो थी ही, सुंदर श्रृंगार और करके, और उनकी कुटिया के सामने आके बैठ गए। खड़ी हुई तो ऐसे कर दे, बैठो, बैठ गए। सुबह से शाम हो गया, अब भजन पूरा हो, अब उठें, अब उठें, अब उठें, अब उठें। वो तो नहीं उठे, वैश्या वहीं बैठी रह गई। संत दर्श जिमें पातक टरहि, अरे जैसे गंगा का नाम लेकर ऐसा लगता है कि अंदर से पवित्र भर गया, ऐसे ही संत का दर्शन करते ही पवित्र आता है। संत दर्श जिमें पातक टरहि। पहला दिन गया, कोई अंतर नहीं। दूसरे दिन फिर आई, शाम तक बैठी, प्रतीक्षा करती रही, नहीं टस्से मस्से, देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं, नेत्र खोले ही नहीं, कौन आए मालूम नहीं। दूसरा दिन गया, तीसरे दिन आई, तीसरा दिन गया, चौथे दिन आई, चौथा दिन गया, 5वें दिन आई, 5वें दिन, छठे दिन आई, छठा दिन गया। इतने दिन, अरे संत का तो दर्शन ही आदमी को पवित्रता से भर देता है, मन परिवर्तित कर देता है। ये 7 दिन किसी साधु, भजनानंदी साधु के सामने बैठी हो तो वैसे ही तो पवित्रता की मूर्ति हो गई। जब 7वां दिन पूरा होने को हुआ और ये उठी तो हरदास जी ने संकेत किया, बैठो, बोले बैठो। बोले बैठूंगी नहीं, अब मैं दोबारा आऊं। और ये गई, नाई की दुकान पर गई, मुंडन कराया, श्वेत वेश धारण किया, सारा मेकअप धोया, और कंठी बाजार से ले ली तुलसी की, और बैरागिन बनकर आ गई संध्या। जब हरदास जी उठना ही चाहते थे, पहुंच गई, महाराज मैं आपकी शरणागत हूं, मुझे भी भजन में डुबोइए, मैं तो पाप में डूबी थी, कृपा कर। हरदास जी खड़े हो गए और हरदास जी ने कहा, बिटिया बहुत भगवान की तेरे ऊपर कृपा हो गई, लो अभी तक हम इस आसन पर बैठकर जप करते थे, अब इस आसन पर बैठो, ये हमारी सुमिरनी लो, अब तक हम इसको जप रहे थे, अब तुम जपो, प्रभु की कृपा हो गई, हरि तुमसे यही मिलने आएंगे। बैठ गई, उसी आसन पर बैठ गई, बैठ नहीं गई, समा गई,
शास्त्र में वर्णन आया है कि अंत समय में जब ये प्राण छोड़ने की स्थिति में थी, हरदास जी को ये किसी के द्वारा जानकारी मिली कि वो जाने वाली है, वो भक्त जो भी उसका नाम रखा होगा। हरदास जी भी आए और प्रकारांत से थोड़ी थोड़ी देर में दोनों के ही प्राण चले गए। और हरदास जी की बगल में आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। ये होता है संत दर्श जिमें पातक टरही, कुजाति से सुजाति हो गए। गालो मनी गन पूरे नर नारी, सुजाति मनी गन पूरे नर नारी। आ गया संपर्क में जो धन्य था पाई सूची के लिए खुद ही डूब गई, खो गई, रम गई, समा गई, कुजाति से सुजाति हो गई। तुलसीदास जी के जीवन की घटना, काशी में उनकी कुटिया का दर्शन किया होगा, गंगा के किनारे ऊपर गोस्वामी जी की कुटिया है। संध्या का समय था, संध्या आरती का समय हो रहा था। नीचे से एक नृत्यांगना, उस समय गोस्वामी जी का जब था वो राजाओं रजवाड़ों का उस समय जमाना था, तो संध्या के समय गंगा के किनारे वो मुजरे क्या होते हैं, जो नृत्य गायन के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ की एक बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना और विशेष आमंत्रित हुई थी, पास में ही उसको नृत्य गायन करना था। तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके पीत रंग का उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि वो वेश धारण की थी, सोना पीला होता ही ये नीचे से निकल कर जा रही थी। आगे के घाट पर वो नृत्य गायन का कार्यक्रम था। जैसे गोस्वामी जी की कुटिया के नीचे पहुंची, उसी समय गोस्वामी जी ने संध्या आरती का गायन शुरू किया। श्री रामचंद्र कृपालु भजे। आज पूरी गाओ, गाई भी नहीं है कई दिनों से, पूरी गाओ। दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर अगणित अमित छवि नाम नील नीरज सुंदरम पट पीतमा। सब गाइए जिनको याद है, सब गाइए। रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरन भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धरे संग्राम जीत हर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरन भव भय दारुणम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद
दारुणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल कल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजित मने। ऐसा सुंदर सस्वर गायन हो रहा था, नीचे ही खड़ी खड़ी सुनती रही और जैसे ही आरती पूर्ण हुई जीने से चढ़कर पहुंची, एकदम चरणों में जाकर गिर गई, बाबा मुझे शरण में ले लो, बाबा मुझे शरण में ले लो, इस पाप से मुझे निकालो बाबा। गोस्वामी ने कहा बिटिया हम सब भी राघव की शरण में हैं, आप भी राघव की शरण में आइए। और सुनो देवी, बोले मैं तो बहुत नीच कर्म वाली हूं, प्रभु मुझे कैसे स्वीकार करें। गोस्वामी जी की आंखें डबडबा गई, बेटे तुम राम के स्वभाव को नहीं जानती, अस स्वभाव कहूं सुनो न देखूं। ऐसा देवता ऐसे स्वभाव का भगवान न मैंने कभी सुना न कभी देखा, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। और बिटिया भगवान को किसी का पुराना कर्म न दिखाई देता है, न याद आता है, न याद रहता है। रहती न पीत चूका किए की, रहती न प्रभु चेत चूक किए की, करत सुरति सतवा रही की, करत सुरति सतवा रही की। देखी दोष कबहु न घोर आने, भगवान को दोष देखना आता ही नहीं है, वो आंखों से बहुत कमजोर है, कानों से बहुत अच्छा सुनते हैं। चीटी के भी नूपुर सुनता ऐसा साहिब मेरा है, वो सुनना जानता है, पुकार सुनता है, दोष नहीं, उसको आता नहीं है दोष देखना। और अगर कोई दोष देख भी ले याद नहीं रहते न प्रभु चित चूक, यही भगवान में और हमारे में अंतर है। हमको किसी के गुण नहीं याद रहते हैं, भगवान को किसी का अवगुण याद नहीं। किसी की तारीफ करिए तो सुनने वाला कहेगा अरे आपको कुछ मालूम नहीं है, हमारे साथ रहा, इसे हम जानते हैं इसकी नस्ल। क्योंकि दूसरे की प्रशंसा सुनने में जान निकलती है, बहुत जोर होता है, बहुत जोर होता है। आलोच किसी को खर्राटे लेकर सो रहा हो, जगने को तैयार ना हो और आपसे जगाना चाहते, कुछ मत करिए, पड़ोसी की बुराई करना शुरू करता, बैठ जाएगा एकदम। हाँ क्या कह रहा था, चाय पिएगा। रहते न प्रभुचित चूक किए की। और बंधुओं में बार बार बोल रहा हूं, होठ जो बोलते हैं हमारा हृदय एक दिन वही हो जाता है। इसलिए होठों से वही बोलो जो हृदय को गंदा न करे, कड़वा न करे, मैला न करे। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। होठ जो बोलेगा एक दिन हृदय आपका वही हो जाएगा। और जो हृदय जो सुनता है व्यक्ति कानों से, वो मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठ जाता है आंखें उसी से मिलने के लिए लालायित रहती है। ये सिद्धांत है। जो मन में बैठी बात आप ढूंढेगी आंखें उसकी संसार में।
तो बिटिया, भगवान को न तो दोष याद रहता है न दिखाई देता है। हाँ, कोई किसी की चर्चा गुण की करे, बड़े धर्मात्मा है, बड़े दानी, बड़े पुण्यात्मा, बड़े सहयोगी भूमिका, बहुत भले हैं, गरीबों की बड़ी सहायता करते हैं, दुख दर्द किसी का देखने सुनकर सीधे कुबेर को फोन करते हैं, कुबेर देखना उनको किसी प्रकार की कमी न रहे, वो सबकी सेवा करता है। देख, सुन गुण साधु समाज बखाने, श्रेष्ठ पुरुषों में भगवान उसकी वर्णन करते, कथा कहते, चर्चा करते हैं। उससे मिलना जाके, मैंने सुना है उसके बारे में, उनको पुराना नहीं याद आता, तू कैसा था ये देखने का काम धर्मराज का है, चित्रगुप्त का है, वो देखे इसका काम। तू कहाँ था ये भी देखने के कैमरे उसी के यहाँ लगे हैं, तू क्या कर रहा था ये भी कैमरे वही लगे हैं। वो पुराना कुछ देखते, इस समय तू कहाँ बैठा है भगवान ये देखते हैं, बस सत्संग में बैठा है, बस पहले क्या करके आया वो चित्रगुप्त जाने, मैं नहीं जानता इसको, उनको याद कोई मतलब भी नहीं। बालक धूल में खेल रहा था, कीचड़ में लथपथ हो रहा था, धूल धूसरित था, दादाजी को कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ खेल रहा था, और सामने दादाजी दिखाई दे, दादा दादा करके दौड़ा, दादा ने उठाया और कंधे पर बिठा लिया, छाती से चिपका लिया। तू अब तक कहाँ खेल रहा था ये मालूम नहीं, इस समय तू मेरे पास आ गया, आ मेरी गोद में, आ मेरी। ये भगवान दोष नहीं देखते बिटिया, भगवान का सुमिरण करो, भगवान का भजन करो। अच्छा बाबा, सवेरे आऊं मैं? आज मुजरे में नहीं गई वो वैश्या, घर गई, वही क्या मुंडन आदि कराया, अगले दिन आ गई। गोस्वामी जी ने कहा बेटी अयोध्या जाओ, ये काशी के पंडित तुमको जीने नहीं देंगे, ये काशी नगरी बहुत विचित्र है, यहां मत रहो, मेरा रहना मुश्किल है यार, तुझे मालूम नहीं है मेरे ऊपर क्या बीतती है। अयोध्या जाओ, सीधे संतों वैरागी संतों की भूमि है, और सुनो वहां शरीर छोड़ोगी ना परम धाम मिलेगा। अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध में शरीर छोड़ने से दोबारा जन्म नहीं होता है। नित्य शरीर स्नान करना, क्यों बोली जाम जन ते बिन ही प्रयासा, जाम जन ते बिन ही प्रयासा, जाम जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा, जाम जन ते बिन ही प्रयासा, जाम जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। अपना ही आसन दे दिया, अपनी ही सुमिरणी दे दी, जाओ बेटी अवध जाओ, सरयू के किनारे नित्य स्नान करना, राम नाम का सुमिरण करना, वहाँ त्यागना, अयोध्या को त्यागना नहीं। जैसे वृंदावन के साधु वृंदावन नहीं त्यागते, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ऐसे अयोध्या के साधु अयोध्या की सीमा नहीं छाड़ते। अवध तजे तनु नहीं संसार, अयोध्या आ गई, बड़ी भजना ने, उसकी भी समाधि अयोध्या में बनी हुई है, कुजाति से सुजाति हो गई। मैं तीसरी नृत्यांगना की और कथा सुनाता हूं, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने शिकागो जाना था। पहली बार भारत के किसी साधु को इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। 24 साल के उस समय स्वामी जी थे, बिल्कुल युवक थे। तो खेतड़ी के महाराज ने विदाई समारोह आयोजित किया राजस्थान में। खेतड़ी के महाराज ने सभी अड़ोस पड़ोस के राजा उसमें बुलाए, बड़े सब गणमान्य नागरिक उस क्षेत्र के जितने थे, बड़ा भव्य समारोह था, पूरा खेतड़ी सजाया गया था। स्वामी जी को शोभा यात्रा के द्वारा फिर वाहन से बम्बई तक भेजना था, जो भी था, तो बड़ा समारोह दिव्य। तो राजे महाराजाओं के समारोह तो नाच गाने से ही होते हैं,
मुझे लगता है वो भी कुछ न कुछ होता होगा उस समय, पता नहीं चलती होंगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आजकल तो उसके बिना कुछ चलता नहीं है। रंग बिरंगी जो शीशियाँ होती हैं तो उस समय पता है राजाओं का मामला, अब जो भी बहुत रंगारंग कार्यक्रम। स्वामी जी पहुंच चुके थे, खेतड़ी राजभवन के ही एक कक्ष में ठहरे थे। तो राज्य परंपरा के अनुसार एक नृत्यांगना को स्वागत में नृत्य के लिए बुलाया। जो सेवा में साथ था, विद्यार्थी या साधु जो भी था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे नृत्यांगना आई हैं, वो आपके स्वागत में गीत गाएंगी, नृत्य करेंगी। अब स्वामी जी धर्म संकट में, जाऊं तो साधुता कलंकित होती है सारे देश में, ये तो मोबाइल पर सारा फोटो चला जाएगा, फेसबुक पर देखो बाबा और नाच देख रहा है नृत्यांगना का, इतना मुश्किल हो जाए। न जाऊं तो राजा को कष्ट होगा, इतना बड़ा खर्चा किया है, स्वागत समारोह किया है। अंदर बहुत देर तक स्वामी जी में द्वंद्व चलता रहा और समय हो रहा है, बार बार सूचना आ रही, महाराज चले, महाराज पधारे, शुरुआत होनी है, दीप जलना है। स्वामी जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, साधु साधु। मंच पर समाचार गया, स्वामी जी नहीं आएंगे, कार्यक्रम शुरू करिए। तो जिन राजाओं को दीप प्रज्वलन करना था वो रस्म अदायगी उन्होंने की। वैश्या भी समझ गई कि स्वामी जी मेरे कारण नहीं, भारत का साधु है, मर्यादा का पालन कर रहा है, नहीं कोई बात। तो शुरू करने से पहले नृत्यांगना ने जिस दिशा के कक्ष में स्वामी जी ठहरे थे उस दिशा को माथा टेककर प्रणाम किया, और प्रणाम पहुंचता है। आप अपने पूजा में बैठकर प्रणाम करिए, आपके गुरु तक पहुंचता है। जब हमारा रात्रि के अंधेरे का किया गया प्रणाम भगवान तक पहुंच जाता है तो वो तो पास में ही पड़ोस में ही बैठे थे। संत और भगवंत को दूर का प्रणाम पहुंचता है। आपको लगता है कि नहीं पहुंचता होगा, पहुंचता है। अगर आपको किसी साधु की, अपने गुरु की याद आ रही है तो समझ लीजिए कि वो अपने आसन पर बैठकर आपकी याद कर रहा है। अगर वो याद नहीं करेगा, आपको याद आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती। अगर मैं अपने मोबाइल पर आपके नंबर के बटन नहीं दबाऊंगा तब तक आपके मोबाइल की घंटी बजेगी ही नहीं। अगर मेरी याद की घंटी बजी है, इसका अर्थ है मैंने अपने मोबाइल पर आपके बटन दबाए हैं, प्रश्न नहीं पैदा होगा। वहां से प्रणाम किया और सूर का जो पद गाया है उस नृत्यांगना ने, सेठ जी, सब लोग रो पड़े। प्रभु जी मेरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरे समदर्शी है नाम तिहारो, सब गए रे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरे। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नारी कहावत, दो मिली एक वरन भये, जब दो मिले एक वरन भये, सुर सरि नाम
चेतन धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरे एक लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर अधिक परो, प्रभु जी मेरे एक घर अधिक परो, प्रभु जी मेरे पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरे एक ब्रह्म एक जीव कहावत, एक ब्रह्म एक जीव कहावत, सूर श्याम झगरो, प्रभु जी मेरे सूर श्याम झगरो, प्रभु जी मेरे की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, पार उतारो, हाँ पार उतारो, हाँ पार उतारो, पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, नहीं पण जात डरो, प्रभु जी मेरे नहीं पण जात डरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतन, अवगुण चेतन, अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरे। और जैसे ही अंतिम पंक्ति गाई है उसने कि अब की बेर मोए पार उतारो, नहीं प्रण जात डरो। अरे संत तो सबको तारा करता है, आप कैसे अंदर बैठे? स्वामी जी दौड़ कर आए और साष्टांग प्रणाम, पैर पकड़ लिए, लेते मां क्षमा कर दे, मां क्षमा कर दे। वैश्या ने जागरण दे दिया, एकदम भूल हो गई, क्षमा कर। उसके बाद उसने नृत्य का कार्य छोड़ दिया, रामकिशन मिशन की साधिका हो गई। आ गया संपर्क में जो धन्य, कुजाति से सुजाति हो गई। काशी के मांस बेचने वाले सदन कसाई स्वयं मांसाहार नहीं करते थे, परिवार में मांस बेचने का व्यवसाय था। सवेरे गंगा नहाया करते थे अंधेरे में जाकर। एक दिन गंगा नहाकर लौट रहे थे, पत्थर टकराया पैर से तो सालग्राम किसी साधु के गिर गए थे। इतने बड़े, पहले बाट पत्थर के हुआ करते थे गांव में, हमारे हमने पत्थर के खूब बाट चलते देखे। ले आए तो बहुत अच्छा बाट है, तराजू में रख दिया, मांस तोलना शुरू कर दिया। और सालग्राम जी की महिमाएं, जो जितना मांस ले सालग्राम जी उतने के ही हो जाते थे, अलग अलग बाट नहीं बदलने पड़ते। एक बार कोई होंगे कोई वृंदावन के कर्मकांडी महात्मा,
उन्होंने देखा, अरे मांस बेचने वाले का सालिग्राम, अरे पगले इतना बड़ा पाप क्या हो गया बाबा, ये भगवान है, भगवान है, ये तो बाट है, मैं तो बहुत दिनों से कर ले मैं ला दो, और एक गोल सा पत्थर ला के दे दिया, बोले इससे तोला कर, और ले गए, निलाए धुलाए, जो भी उनका अभिषेक वगैरह किया होगा, पंचामृत वगैरह से जो भी उनको मार्जन कर किया होगा। रात को भगवान ने साधु को फटकारा, चुपचाप दिया वहां जाके, तेरे यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, गड़म 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 क्या करता रहता है, मुझे बस झूला झूलने का आनंद आता है। रोता रोता साधु आता है, रोता रोता, ले भैया तो दियम वस्तु गोविंद तो बड़ी कथा है, समय नहीं है बड़ी। एक बार सोचा कि चलो जगन्नाथपुरी दर्शन कराएं, पैदल के रास्ते थे, एक परिवार में रात्रि को रुके, पति कहीं बाहर गए थे, रात को फिर आ गई लौट के, महिला थी द्वार पर, बहन जी हम रुकना चाहते हैं, यात्री हैं, दूर जाना है, रुक जा। अच्छे हष्ट पुष्ट थे, अविवाहित थे और बड़ा सुंदर स्वरूप था, तेज भजन का तेज तो था ही, रुके। तो महिला के मन में कामांकुर आ गया, और प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाते कुतो, उसने आकर जो भी बोला चाला होगा, उनका देवी शोभा नहीं देता, हम साधु हैं, हम दर्शन करें, और थोड़ी मीठी मीठी बातें क्यों, बोले आपके पति हैं, पड़ोस में सो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, बहुत किया, लेकिन जब कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर को न भय रहता है न लज्जा रहती है, और लगा कि ये नहीं मानेगा तो स्त्री क्रूर हो गई, गणा सा लाई और पति का सिर काट दिया। उसने कहा था कि आपके पति हैं, आप विवाहित हैं, तो शायद उसने सोचा, कहते हैं कि पति है, हम तो जब तक वो न रहे तो पति को काट आई, और कहा तो उनका तो मैंने कत्ल, अब मेरा कोई नहीं, अब तो सन्न रह गए। प्रातःकाल हुआ, जब उसको लगा कि तुम बिल्कुल पिघलते नहीं, तो खड़े होकर मोहल्ले में शोर कर दिया, देखो यात्री बनकर आया था, ठग कहीं का, हत्यारा कहीं का, व्यभिचारी कहीं का, और मेरे पति ने थोड़ा सा संघर्ष किया तो उसको इसने काट दिया, और देखे सिर कटा हुआ है। तो मोहल्ले बोले सही है, कोई महिला अपने पति का स्वयं तो कत्ल करेगी नहीं, पंचायत हो, क्या दंड दिया जाए, किस हाथ से काटा था, बोले दाहिने हाथ से, इसलिए फरसे से काटा, दाहिना हाथ काट दिया। गांव के लोग कटा हाथ लेकर खून टपक रहा, चले गए जगन्नाथ, सेप्टिक हो गया, कीड़े पड़ गए, चले जा रहे, पहुंचे जगन्नाथ, दर्शन करने मंदिर में गए, दंडवत किया, हाथ जोड़ना चाहते लेकिन हाथ जुड़ नहीं रहा है, चुप एक ठूंठ हो गया, यहाँ ठूंठ हो गया, घिसते घिसते और ज्यादा वो सेप्टिक के घाव में और ज्यादा चीख निकलने लगी, और लेकिन वो मिल नहीं रहा है। भगवान ने दृश्य देखा तो भगवान ने कहा, सदन तुम परीक्षा में पास हो गए। सदन ने, भगवान जगन्नाथ ने दूसरा हाथ भी ऐसा का ऐसा ही प्रकट कर दिया, प्रणाम हो गया, कुजाति से सुजाति। तो पहला लक्षण है भक्ति का कि कुजाति से मनगन पुरनर नार सुजाति, शुचि। जो भक्ति करता है, जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, वो शुचि होता है, वो पवित्र होता है।